जय माता दी दोस्तों, आप सभी को भक्ति में शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके अधिकतर प्रश्न रहते हैं कि चैत्र नवरात्रि जो कि इस साल पड़ रही है अप्रैल महीने में पड़ रही है, तो वो किस दिन पड़ रही है और उसमें हम ये चैत्र नवरात्रि कितने दिनों तक है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, कलश हम कब स्थापित कर सकते हैं और विसर्जन हम कलश उठाने के बाद हम कलश को विसर्जन कब करेंगे, हम व्रत जब रहेंगे 9 दिन का तो पारण क्या करेंगे और क्या खरमास में हम क्या चैत्र नवरात्रि के जो सामान आने हैं वो क्या हम घर पर ला सकते हैं, क्या अगर हम पहली बार चैत्र नवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं क्या हम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए हम आपके सामने आए हुए हैं और आपको सारे आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो आप अंत तक जरूर बने रहे और अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, चैत्र नवरात्रि आप जानते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ होती है जो कि नौमी तिथि को समाप्त हो जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवी माँ की पूजा करने से व्यक्ति को हर दुखों से मुक्ति मिलती है और उसकी मनोकामना भी अवश्य पूरी हो जाती है। देखिए, बहुत सारा प्रश्न रहता है कि क्या ये जो खरमास चल रहा है तो क्या हम इसमें चैत्र नवरात्रि के जो सामान है, नवरात्रि आने वाली, तो क्या हम ला सकते हैं। देखिए, पहले आप ये जान लीजिए नवरात्रि कब से कब तक है। देखिए, नवरात्रि के जो स्टार्टिंग है, जो नवरात्र है वो 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू हो जाएंगे। तो पहला जो नवरात्रि का दिन पड़ेगा वो मंगलवार से रहेगा और जो आखिरी नवरात्रि होगी वो 17 अप्रैल को होगा। 17 अप्रैल को आखिरी नवरात्रि होगी, ये याद रखिएगा। तो जो नवरात्र है 9 अप्रैल को पड़ रहा है। अगर आप कलश स्थापना करते हैं, बहुत सारे लोग कलश स्थापना करते हैं, उसका एक मुहूर्त होता है तो सुबह 6:02 से लेकर 10:16 पर रहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त है 11:57 से लेकर 12:48 तक का अभिजीत मुहूर्त होगा। ठीक है, तो इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं तो अष्टमी हमारी पड़ रही है 16 अप्रैल मंगलवार के दिन और नवमी हमारी पड़ रही है 17 अप्रैल बुधवार के दिन। इसी दिन आप व्रत अगर 9 दिन का आप रहते हैं, मतलब 9 अप्रैल से आप पूरा 17 अप्रैल तक रहते हैं, फिर आप जो पारण करना चाहते हैं वो 17 अप्रैल दिन बुधवार के दिन कर सकते हैं। और जो दशमी पड़ रही है वो 18 अप्रैल गुरुवार के दिन पड़ रही है, इस दिन आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है क्या नवरात्रि में हमें बाल धोने चाहिए। देखिए, 9 दिन आप बाल मत धोइए, नवरात्रि शुरू होने से पहले आप बाल धो लीजिए। संडे को वैसे कहा जाता है सोमवार पड़ेगा तो सोमवार के दिन आपको बाल वैसे भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बाल सोमवार को धोने से जो बालों का पानी है वो शिव जी को जाता है कहा जाता है। तो आप संडे को बाल धो लीजिए, मंगल से नवरात्रि शुरू है, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर पीरियड्स रहते हैं तो आप बाल धो सकते हैं, पीरियड्स में बाल धो सकते हैं, या कोई गलत चीज़ छू ली, आपने झाड़ू छू लिया, ये छू लिया, तो आप बाल धो सकते हैं। वैसे मतलब नाली वाली की छू ली मैंने, तो आप बाल धो सकते हैं। वैसे बाल ऐसे नहीं धोना चाहिए कि आप हर बार बाल ही धो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि नवरात्रि में जो सामग्री है, खरमास भी लग रहा है, क्या हम ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। नवरात्रि माता का दिन होता है और आप पहले से सामग्री लाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। जो नए लोग हैं जो व्रत उठाना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, वो भी इसमें चैत्र नवरात्रि में कर सकते हैं। लेकिन आप अपने एक बार घर के बड़े बुजुर्ग से भी पूछ कर देख लीजिए, क्योंकि हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती हैं। तो मतलब आप कर सकते हैं, क्योंकि ये साल में जो होता है एक बार चैत्र नवरात्र आती है, फिर अगले साल आपको उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिए कि अगर आपने कोई मतलब मान्यता मानी कि मैं मान्यता मान रही हूँ, मुझे जागरण कराना है ये, तो आप रुक जाइए, 13 अप्रैल के बाद आप कोई काम कर लीजिए। मतलब मान्यता वाली चीज़ें जो आपको करनी है तो वो आप नवरात्रि के बाद कर सकते हैं। अगर आप मतलब पूर्व निर्धारित त्यौहार जो पहले से आप मना रहे वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मनौती वाले कार्य वो आप 13 अप्रैल के बाद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। वैसे भी 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में खरमास खत्म हो जाएगा, तो आप बाद में भी कर सकते हैं। नवरात्रि में आप पूजा पाठ का सामान भी ला सकते हैं। ठीक है, और बीच में भी सोमवती अमावस्या पड़ रही है 8 अप्रैल को, वो भी आप
कर सकते हैं। तो आपको नवरात्रि में नवरात्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हमने आपको बता दिया कि आपको कलश किस दिन रखना है, मुहूर्त क्या है कलश रखने का, पारण कब करना है, कलश विसर्जन कब करना है, और अपने घर में आम के पत्तों का तोरण, वो जो नहीं आम के पत्ते कलावा में बांध के अपने घर के दरवाजे में मुख्य द्वार पे लटकाते, वो कर लेना चाहिए। और आप सुबह नहा धो के, वैसे कहते हैं नवरात्रि में जो पाठ हम लोग करते हैं उसमें बताते हैं भूमि पे शयन करना चाहिए। अब ठंडी चली गई, गर्मी है तो आप लेट सकते हैं, नहीं लेट सकते तो बिस्तर में जहाँ रहें उसकी चादर बदल दीजिए, तकिया बदल दीजिए और उसका अच्छे से बिस्तर में रहिए। और फल फ्रूट्स जो आप खाते हैं नवरात्रि में वो खाइए पीजिए, और नवरात्रि का त्यौहार अच्छी तरह मनाइए। माता रानी आपके घर में खुशियाँ अवश्य लाएंगे और आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। जय महाकाली, जय माता दी।